नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 10 लाख से जायद बंदगान तौहीद हज की सआदत से मुशर्रफ। अरफात की वादी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज उठी। इज्तिमाइयत और मसावात के अजीमुशान नजारे। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम रखो। ईमान वालों, अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह ही वाहिद महबूद है। तक़वा अख्तियार करो। अल्लाह से डरते रहो, यही कामयाबी है। मस्जिद निमरा से इमाम डॉक्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम का खुतबा हज। शहर में नमाज ईद उल अजहा के लिए ईदगाहों में इंतजामात जारी। मजलिसी वफ्द के दौरे। बारिश के पेश नजर मौसर इंतजामात की हिदायत। रियासत के सरकारी 20 अहम हॉस्पिटल्स में एसटीपी कायम करने का फैसला। 134 करोड़ रुपए मंजूर। सरकारी अहकाम जारी। और शहर में वक्फे से बारिश। दर्जे हरारत में नुमाया कमी। मजीद 2 दिन बारिश की पेश कयासी। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। 10 लाख से जायद बंदगान तौहीद जुमे को हज की सआदत से मुशर्रफ हो गए। मैदान अरफात में मस्जिद निमरा में खुतबा हज के बाद ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा की गई। मैदान अरफात में रंग नस्ल का कोई इम्तियाज नजर नहीं आया। न किसी गोरे को किसी काले पर और न किसी काले को किसी गोरे पर फौकियत देखी गई। सब एक ही लिबास में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदरेस हुए। मसावात का ये अजीम इज्तिमा दुनिया का कोई मजहब पेश नहीं कर सकता। हुज्जाज अकराम जुमे की रात मुज़दलिफा में क़याम करेंगे। हफ्ते को नमाज फजर के बाद सूरज तुलू होने तक हुज्जाज कराम जिक्र इलाही और दुआओं में मसरूफ रहेंगे। फिर शैतान को कंकरियां मारने के लिए मिना की तरफ कूच करेंगे। रमी जमार के बाद सुन्नत इब्राहीम पर अमल करते हुए कुर्बानी दी जाएगी और उसके बाद हुज्जाज बाल कटवा कर एहराम खोल देंगे। सऊदी हुकूमत की तरफ से अल्लाह के मेहमानों के लिए गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। खैमों के शहर मिना से लेकर मैदान अरफात में रूह परवर मनाजिर देखे गए हैं। दुनिया भर के मुसलमान मनासिक हज की अदायगी के दौरान उम्मत मुस्लिमा और आलम इस्लाम की सलामती के लिए रिक्कत अंगेज दुआएं कर रहे हैं। हज के दौरान इज्तिमाइयत का अजीम शान मंजर नजर आया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के मुसलमान एक ही सफ में खड़े हैं। किसी को किसी पर इम्तियाज नहीं और ना ही कोई एक दूसरे से बड़ा। जब अल्लाह की बारगाह में सर झुके और हाथ दुआ के लिए उठे तो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं निकली। ऐ मोमिनो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। तक़वा अख्तियार करो। इस्लाम के अहकाम की पैरवी करो। अल्लाह से डरते रहो, यही कामयाबी है। इमाम व खतीब मस्जिद निमरा डॉक्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने खुतबा हज में मुसलमानों को ये तलकीन की। इमाम मस्जिद निमरा ने फरमाया, नेकी करने में जल्दी करो। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। आपकी मुसीबत अल्लाह के सिवा कोई दूर नहीं कर सकता। आखिरत में कामयाबी अल्लाह के रसूल की इताअत पर मुनसिर है। रोजे रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हज करो।
मुसलमानों को दुनिया में फिसाद से बचना चाहिए। आपस में इत्तेहाद रखो। मुसलमानों आपस में एक दूसरे के साथ शफकत से पेश आएं। इमाम मस्जिद इमरान ने फरमाया कि नेकी करने में हमेशा जल्दी करो। तकवा इख्तियार करने वाला अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। आखिर में इमाम डॉक्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने रिक्कत अंगेज दुआ फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल-अलीम अल-खबीर लैस कमिथलिही शै व हुवा अस-समीउ अल-बसीर व हुवा अल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्द यअलमु सिर्रकुम व जहरकुम व यअलमु मा तक्सिबून व इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर व मा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द वला रत्बिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन व अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अल्लाह यअलमु अस्सिर्र व अख़फ़ा ला यख़फ़ा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा इन्नमा इलाहुकुम अल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु वसिअ कुल्ल शैइन इल्मा। खुतबा हज के बाद ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा की गई। वाज़ेह है कि वक़ूफ़ अरफ़ात के दिन दोनों बाजमात नमाजों के लिए एक ही अज़ान दी जाती है, जबकि नमाज के लिए ज़ोहर और असर की इक़ामत अलग अलग होती है। जबल अरफात पर रूह परवर मनाजिर देखे गए। जबल अरफात पर आज़मीन कुरानी आयात की तिलावत और रिक्कत अंगेज दुआएं करते हुए नजर आए। يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم وحد صفهم محمد يا رب العالمين كما وحدت في قلوبهم في هذا اليوم يا رب العالمين وحد صفهم يا رب العالمين وحد قلبهم قلوبهم يا رب العالمين وحد كلمتهم يا رب العالمين اللهم يا رب كن معهم واعينهم يا رب العالمين اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم يا رب احفظ بلاد المسلمين وأعراض المسلمين। दूसरी तरफ जबल अरफात पर आज़मीन की बड़ी तादाद जमा नजर आई। सुबह से ही आज़मीन वादी मिना से अरफात की तरफ बढ़ रहे थे और सुबह से जबल अरफात पर आज़मीन की बड़ी तादाद को देखा गया। अरफात की ऊंची ऊंची चट्टानों पर भी आज़मीन बैठे हुए नजर आए। ईद उल अजहा की नमाज के सिलसिले में जुमे को सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खां, रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने मुतल्लका महकमे जात और पुलिस के आला ओहदेदारों के हमरा ईदगाह मीरालम और दूसरी ईदगाहों का दौरा किया। ओहदेदारों को ईद से कबल तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। मीडिया से बात करते हुए सदर नशीन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खां ने बताया कि जुमे को मुख्तलिफ ईदगाहों का दौरा किया गया और नमाज ईद के इंतजामात के सिलसिले में जरूरी हिदायत दी गई। उन्होंने बताया कि ईदगाह मीरालम में नमाज ईद 9:30 बजे सुबह होगी। उन्होंने 2 दिन बारिश की पेशकयासी के तनाजुर में मुसल्लियों से अपील की कि जाए नमाज घर से साथ ले आएं। उन्होंने तमाम महकमेजात से इजहार तशक्कुर किया जो ईद की नमाज के सिलसिले में इंतजामात में सरगर्म हैं। दूसरी तरफ रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने बताया कि गोलकुंडा कुतुबशाही ईदगाह का जायजा लिया गया, वहां के काम आज या कल मुकम्मल कर लिए जाएंगे। रुकन असम्बली ने बताया कि लंगर हाउस हकीम शाह बाबा और 5 खाना ईदगाह का भी दौरा करते हुए नमाज ईद के इंतजामात का जायजा लिया गया। तमाम ईदगाहों में ईद उल अजहा से पहले इंतजामात को मुकम्मल कर लिया जाएगा। रुकन असम्बली ने बताया कि बरकी आबरसानी और बलदिया के ओहदेदारों को मौसर इंतजामात की हिदायत दी गई है। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खां और रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन के हमरा ईदगाह कदीम मादना पेट का दौरा किया। नमाज ईद उल अजहा के इंतजामात का मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों के हमरा जायजा लिया गया।
इस मौके पर रुकन असम्बली ने बताया कि शहर की तमाम ईदगाहों में नमाज ईद के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुस्तकबिल में ईद की नमाजों के दौरान भी वाटर प्रूफ शामियाने लगाए जाने चाहिए। नमाज ईद उल अजहा के पेश नज़र 10 जुलाई बरोज़ इतवार को ईदगाह मीर आलम और ईदगाह हाकी ग्राउंड मासाटनंग जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। कमिश्नर पुलिस की तरफ से जारी किए गए अहकाम के मुताबिक पुराना पुल, कामाटीपुरा, किशन बाग से ईदगाह नमाज के लिए जाने वालों को बहादुरपुरा चौराहे से जाने की इजाज़त रहेगी। पार्किंग के लिए मीर आलम फिल्टर, मॉडर्न सामिल पार्किंग, सूफी कार्स के पास सहूलत रहेगी। हाकी ग्राउंड के पास भी ट्रैफिक तहदीदात रहेंगी। मुसल्ली मासाटनैक फ्लाईओवर तक नमाज अदा कर सकते हैं। मेहदीपट्टनम और लकड़े का पुल से आने वालों को फ्लाईओवर के जरिए आना पड़ेगा। रियासत में 15 जुलाई से शुरू होने वाले रेवेन्यू इजलास के इंतजामात के सिलसिले में रियासती चीफ सेक्रेटरी ने जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इजलास के दौरान चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि रेवेन्यू इजलास को कामयाब बनाने के लिए जिले कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स, RDO खुसूसी टीमें तैयार करें। रेवेन्यू इजलास से मुतालिक बड़े पैमाने पर शऊर बेदार किया जाए। रेवेन्यू इजलास के वक्त मोबाइल, ई सेवा, इंटरनेट और दीगर बुनियादी सहूलतों का इंतजाम किया जाए। रेवेन्यू इजलास के लिए दी गई दरखास्तों की रसीद जारी करें। उन्होंने कहा कि 11 जुलाई को वज़ीर आला के तलब करदा इजलास में जिले कलेक्टर्स और ओहदेदार जामे तफसीलात के साथ शिरकत करें। वजीर सेहत हरीश राव ने बताया कि सरकारी हॉस्पिटल्स में STP तामीर के लिए हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में अहकाम भी जारी किए गए। गांधी, उस्मानिया, नीलोफर टीम्स के साथ रियासत के दीगर 20 अहम दवाखानों में STP तामीर के लिए मंजूरी दी गई। इसके लिए हुकूमत ने 134 करोड़ 46 लाख रुपए मंजूर किए हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि पहली बार सरकारी हॉस्पिटल में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कायम करने के लिए हुकूमत ने मंजूरी दी है। पहले मरहले के तहत रियासत भर में 20 अहम हॉस्पिटल्स में STP तामीर किए जा रहे हैं। इसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 52 करोड़ 59 लाख रुपए अदा करेगा। 1 महीने में टेंडर्स तलब किए जाएंगे। इसके बाद तामीरी काम शुरू होगा। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अंजहानी वैस राजशेखर रेड्डी के यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की तरफ से खराज पेश किया गया। हैदराबाद सिटी सेंटर के पास मौजूद राजशेखर रेड्डी के मुजस्समे पर सदर PCC रेवंत रेड्डी, फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का के अलावा पार्टी के सीनियर कायदीन P रामचंद्र राव भी मौजूद थे। गांधी भवन में राजशेखर रेड्डी की तस्वीर पर फूल डालकर खराज पेश किया गया। CLP दफ्तर में राजशेखर रेड्डी को खराज पेश किया गया। इस मौके पर सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कहा कि वैस राजशेखर रेड्डी की आखिरी ख्वाहिश थी राहुल गांधी को वजीर आजम बनाना। वो गांधी खानदान के वफादार थे। तरक्की और बहबूदी प्रोग्रामों की वजह से अवाम में काफी मकबूल थे। राहुल गांधी को वजीर आजम बनाने पर उनकी रूह को तस्कीन पहुंचेगी। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि राजशेखर रेड्डी की यादगार तामीर की जाए, वरना कांग्रेस इख्तिदार में आते ही उनकी यादगार तामीर करेगी। उनका कहना था कि वैएसआर से तरगीब लेते हुए कांग्रेस कायदीन और कारकुन काम करेंगे तो कांग्रेस को इख्तिदार हासिल होगा। वैएसआर तेलंगाना पार्टी के सदर शर्मिला ने तेलंगाना अवाम को वैएसआर के 75वें पैदाइश और पार्टी के 1 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी है। लोटस पॉन्ड में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि गुज़िश्ता 1 साल से पार्टी ने मुख्तलिफ मसाइल पर जीदोजहद की। इसमें ताउन करने वाले अवाम और पार्टी केडर से उन्होंने इजहार तशक्कुर किया। शर्मिला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को वैएसआर ने दोबारा इख्तिदार दिलाया था, लेकिन उनकी यादगार नहीं बनाई गई। कांग्रेस पार्टी ने वैएसआर को धोखा दिया। यूपीए के मंशूर में तेलंगाना को शामिल करवाने वाले वैएस राजशेखर रेड्डी ही थे। कांग्रेस के दौर में वैएसआर की यादगार के लिए मख्तस करदा अराजी को केसीआर ने वापस दिया है। उन्होंने केसीआर से मुतालबा किया कि वैएसआर की मेमोरियल के लिए अराजी मख्तस की जाए। शर्मिला ने कहा कि वैएसआर तेलंगाना पार्टी
तमाम असम्बली हलकों पर मुकाबला करेगी। इसमें किसी तरह के शक की कोई गुंजाइश नहीं है। वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि आलमी सतह पर गैस की सबसे ज्यादा कीमत हिंदुस्तान में है। महबूबनगर में गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि 8 साल में गैस की कीमतों में 4 गुना इजाफा हुआ है। उनका कहना था कि अगर गैस की कीमतों में कमी नहीं की गई तो एक बार फिर तहरीक चलाई जाएगी। टीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर की हिदायत पर महबूबनगर चौराहे पर यह धरना किया गया। इस एहतजाज में टीआरएस पार्टी के कायदीन और कारकुनों के अलावा खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से दर्जे हरारत में नुमाया कमी हुई है और मौसम सर्द हो गया है। महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि आने वाले 2 दिनों के दौरान बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। मुसलसल बारिश से कई मकामात पर सड़कों पर पानी भी जमा देखा गया। महकमे मौसमियात के अहदेदार नागा रत्ना ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 2 दिन तक शहर में बारिश का इम्कान है। जुमे की रात तक भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी था। Telangana has been issued red warnings, thereafter orange warnings. Telangana is very likely to have light to moderate rains over most places over the Telangana and scattered among few places heavy rains and at times isolated places of very heavy to extremely heavy up to 7 to 12 and 12 to 20 centimeters or so in the northeast districts around Khammam, Bhadradri, Kottagudem, Warangal districts, Karimnagar districts, then Nizamabad districts and Adilabad districts. Tomorrow, Telangana is likely to have more rainfall and extremely heavy is likely to occur in the northern districts of Adilabad, Kumrambim, Mancherial, Nirmal, Nizamabad, and Mulgu, Bhadradri, Kottagudem, Warangal, urban, rural, Mahbubabad, and very heavy likely to occur in these districts as well, and Jagatyal, Rajanna, Silsila, Karimnagar, Peddapalli, and the adjoining districts. And afterwards, there is a reduction of rainfall. However, light to moderate rains and heavy to very heavy, very likely to occur at isolated places in the northern districts of Telangana. शहर में जारी बारिश और ज़खाराब में पानी की सतह में हो रहे इजाफे के तनाजुर में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने जुमे को उस्मान सागर का दौरा करते हुए मुताल्लिका ओहदेदारों से मुलाकात की। रुकन असम्बली ने ओहदेदारों को बताया कि साबिक में एक साथ दरवाजे खोले जाने से मूसा नदी से लगे नशेबी इलाकों के अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। रुकन असम्बली ने मुताल्लिका हुक्काम को मशवरा दिया कि उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब पर मुसलसल नजर रखी जाए और मुसलसल पानी के इजाफे पर मोहतात तौर पर दरवाजे खोले जाएं। एक साथ दरवाजे खोलने से मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। महबूबनगर में स्कूल बस बारिश की वजह से जमा हुए पानी में फंस गई, लेकिन बस में सवार 30 बच्चों को मुकामी आवाम की मदद से बाहिफाजत निकाल लिया गया। बताया गया है कि नापल्ली के इलाके में जब बस अंडरपास से गुजर रही थी वहां पानी भरा हुआ था और बस पानी में फंस गई। बच्चों की चीखो पुकार पर मुकामी आवाम की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। इस मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। शहर में ईद उल अजहा के लिए बकरों का बाजार सज गया है। बारिश की वजह से शहर में बकरों की आमद में कुछ ताखिर हुई, लेकिन ताजरीन का कहना है कि जुमे की शाम तक तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला और बैरूनी रियासतों से बड़ी तादाद में बकरे पहुंच रहे हैं। शहर में बड़े जानवरों की भरमार देखी गई। 2500 से लेकर 3800 रुपए फी हिस्सा रकम ली जा रही है। इस बार बड़े जानवरों के हिस्सों में गैर मामूली इजाफा देखा गया है और लोग इसको तरजीह भी दे रहे हैं। जुमे की सुबह बकरों की कीमतें 19,000 जोड़ी से 34,000 जोड़ी तक देखी गई। मार्केट के माहिरीन का कहना है कि जुमे की शाम भारी तादाद में बकरों के शहर पहुंचने के बाद कीमतों में मजीद कमी होगी और ईद से एक दिन कबल भी
पड़ोसी रियासतों से मजीद बकरों की आमद मुतवक्के है। हकीमपेट कुंटे की कदीम मस्जिद सैयदना उमर फारूक में दरगाह के तहत 323 एकड़ 18 गुंटे अराजी पर लैंड ग्रैबर्स की नीयत खराब हो रही है। मस्कूरा अराजी की जेएचएमसी की तरफ से अहाता बंदी की गई थी, लेकिन लैंड ग्रैबर्स ने वक्फ बोर्ड के टास्क फोर्स ओहदेदार अब्दुल खादर के साथ साजबाज करते हुए अराजी पर कब्जा करने की कोशिश की है। अब्दुल खादर ने कहा कि मस्कूरा अराजी खान की अराजी है जिसकी अहाता बंदी जेएचएमसी की तरफ से की गई, लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि खानगी अराजी की अहाता बंदी जेएचएमसी क्यों करेगी। लैंड ग्रैबर्स ने जेएचएमसी की तरफ से उठाई गई दीवार को मुनहदम करके साफ सफाई का काम शुरू किया। अब्दुल खादर हालांकि वक्फ बोर्ड के अहदेदार हैं, लेकिन उन्होंने दीवार तोड़ने पर ना ही कोई अफसोस किया और ना ही उन्हें इस बात का मलाल है कि अराजी मस्जिद और दरगाह शरीफ की है। मस्कूरा मस्जिद को करीब 20 साल पहले आबाद करके 5 वक्ता नमाजें अदा की जा रही थी। हत्ता के मस्जिद में ईदैन की नमाजें भी पाबंदी से हुआ करती थी। अब जबकि टास्क फोर्स वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर ने वाज़ेह तौर पर मस्कूरा अराजी को खानगी अराजी कह दिया है, ऐसे में लैंड ग्रैबर्स के हौसले बुलंद हो गए हैं और वो मौकूफा अराजी न होने का पूरा फायदा उठा रहे हैं। मस्कूरा मस्जिद के मौज़िन ने वक्फ अराजी की तस्दीक की है। उन्होंने मुतालिका रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन और वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मसीउल्लाह खान से मुतालबा किया है कि मस्कूरा अराजी का तहफ़्फ़ुज़ करने में कोई कसर न छोड़ी जाए। सिटी कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने जुमेरात की रात मौजमजाही मार्केट, मीर चौक, कंचन बाग, चंद्रायन गुट्टा और बहादुरपुरे के पास कायम किए गए चेक पोस्ट का मुआयना किया। जानवरों की गैर कानूनी मुंतकली को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से चेक पोस्ट बनाए गए हैं। कमिश्नर पुलिस ने खुद चेक पोस्ट का मुआयना किया और जो गाड़ियां मवेशियों को लेकर दाखिल हो रही थी उनके दस्तावेजात की भी जांच की। काली खबर में वाक़े आई हॉस्पिटल के रूबरू एक तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा की मुखालिफ सिम से आने वाले कचरे की टिप्पर गाड़ी की टक्कर से ऑटो ड्राइवर जख्मी हो गया। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि ऑटो ड्राइवर नशे की हालत में ऑटो चला रहा था, जो इस हादसे में जख्मी हुआ है। उसे पुलिस ने उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई है। हादसे में ऑटो रिक्शा तबाह हो गया। मिर्चौक पुलिस ने केस दर्ज किया है, मजीद तहकीकात जारी हैं। कापरा म्युनिसिपैलिटी के हदूद में जमीगड्डा में एक नौजवान को मुबैना बेरहमी से पीटे जाने का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक पवन कुमार उर्फ भीम जमीगड्डा में अनिल नामी शख्स के टिफिन सेंटर में मुलाजमत किया करता था। मामूली बातों पर पवन कुमार को अनिल सोदोकोप किया करता। मुसलसल मारपीट से पवन के जिस्म पर जख्मों के निशान पाए गए। मुसलसल जुल्म की वजह से पवन ने टिफिन सेंटर जाना छोड़ दिया था, लेकिन उस पर सरखे का इल्जाम लगाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और दोबारा उससे टिफिन सेंटर में काम करने पर मजबूर किया गया। जुल्म से तंग आकर आखिरकार पवन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। 10 लाख से जायद बंदगान तौहीद हज की सादत से मुशर्रफ। अरफात की वादी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज उठी। इज्तिमाइयत और मसावात के अजीमुशान नजारे। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम रखो। ईमान वालों, अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह ही वाहिद माबूद है।
تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، یہی کامیابی ہے۔ مسجد نمرہ سے امام ڈاکٹر شیخ محمد بن عبد الکریم کا خطبہ حج۔ شہر میں نماز عید الاضحیٰ کے لیے عیدگاہوں میں انتظامات جاری، مجلسی وفد کے دورے، بارش کے پیش نظر مؤثر انتظامات کی ہدایت۔ ریاست کے سرکاری 20 اہم ہاسپٹل میں ایس ٹی پی قائم کرنے کا فیصلہ، 134 کروڑ روپے منظور، سرکاری احکام جاری۔ شہر میں وقفے سے بارش، درجہ حرارت میں نمایاں کمی، مزید 2 دن بارش کی پیش قیاسی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔